एज इज जस्ट नंबर हाइफन लियो आंद्रेस मेसी। 3-0 कल मारा गया है अल्जीरिया को मेरे दोस्तों, जिसमें 3 के 3 गोल लियोनेल आंद्रेस मेसी। अभी सही टॉप स्कोरर वर्ल्ड कप के इस सीजन के, अभी पहला मैच हुआ है इसी में वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर पे पहुंच भी गया है। सबसे ऊपर लीड कर रहा है उसमें। ये तो भाई स्टैंडर्ड रख रहा है अपने 38 साल में। ये इंसान नहीं है, मैं आपको सच बात बताऊं, इनका चेकअप कराना चाहिए। ये इंसान है नहीं। कितने कितने लोग आपने देखे हैं अपने 6th वर्ल्ड कप में, 6th वर्ल्ड कप में पहली बात तो अपीयरेंस ही कर पाते हैं, और उस पे कितने लोग आपने देखे हैं कि अपने 6th वर्ल्ड कप में ऐसे हैट्रिक मार रहे हैं। एक गोल ऑफ साइड हो गया था, उसकी फिनिश देखना। उस गोल की जो ऑफ साइड है उसकी फिनिश भी ऐसी करी थी ना, मतलब वो भी गोल ही था, अगर वो ऑन साइड नहीं था बस। दोस्तों लियोनेल मेसी ना, मैं तो कह रहा हूं देख लो, जी भर के अपनी आंखों में समेट लो, क्योंकि इसके बाद ना हालैंड आ जाएगा, एम्बापे आ जाएगा, ठीक है, यमाल आ जाएगा, डेजिरेट, बड़े बड़े खिलाड़ी आएंगे। लियोनेल मेसी नहीं आता दोस्तों, वो एक ही है। सब आस लगा रहे हैं कि ये वर्ल्ड कप निको पास का होगा, ये वर्ल्ड कप में मेसी विल गिव देयर लाइट टू जूलियन अल्वारेज, और वो मेसी कह रहा रुक जा भाई, कह रहा रुक जा, अभी आ रहा हूं भाई, रुक रुक। हैट्रिक। तो कल अल्जीरिया के बंदे, उनको बेशक से हरा दिया, कल पीट दिया उनको इसने, पर भाई अल्जीरिया के बंदों ने घर जाके हाईलाइट देखी होगी, इस कदर का खूबसूरत खिलाड़ी है वो। अब मेसी जीत गया अर्जेंटीना के साथ, अब ये वर्ल्ड कप थोड़ा ठंडा गया, मेसी कह रहा नहीं भाई, कह रहा आजा भाई आजा। मेसी आ रहा है बिल्कुल तगड़ा, एकदम स्टड स्टड पहन के, कह रहा आज बताऊंगा, इधर आ, कौन है भाई, कौन डाउट कर रहा था 38 साल की उम्र में, 38 साल की उम्र में ऐसे गोल, ऐसी चीजें ठोकना मजाक अगर किसी को लगता है ना, तो उनको जाके देख लो, जो बड़े बड़े बॉलर, फुटबॉलिंग लेजेंड्स 35-36 साल में रिटायर हो जाते हैं। 38 साल में अगर ये ठोक पा रहा है ना इस तरीके की, तो ये एक ही चीज बताती है कि जो खूबसूरत जादू जो भगवान ने उसमें दिया है वो एक ही है। कोई, मैं बता रहा हूँ, तगड़े से तगड़ा होने वाला है। कोई कोई बहुत ही तगड़ा आके मतलब एक सीजन में 1000 गोल मारे, उतना मैं वो तक मानने को राजी हूं, पर मेरे से कोई कह दे कि दूसरा लियोनेल मेसी आएगा, वो एक ही है और इसी को आना पड़ेगा, अगर वो आएगा तो। अर्जेंटीना की टीम को सब डाउट कर रहे थे कि पिछले साल अब जीत चुके हैं, अब इनके प्लेयर हो गए हैं ओल्ड, अब ना इनकी थोड़ी टीम हो गई है शेकी, ठीक है, अब ना रॉड्री डे पॉल चला गया एमएलएस में, अब ना चीजें इनकी ना सेम नहीं रही है, अब दिक्कत होगी इनके साथ। अर्जेंटीना कह रही है रुक जा भाई, रुक जा, थम जा। अर्जेंटीना ने बुलाया अपने लड़के वापस ब्यूनो एयर्स से, कह रहे इधर आ, इधर आ। एक एक करके भाई सारे लड़के कल चीते खेले, इनकी गवर्नमेंट से पेंशन आती है, सारे लड़के खेले अर्जेंटीना के फ्लैग के लिए, एक टीम के जैसे बंदे बुला रहे कति अर्जेंटीना से, जाट बंदा है रॉड्रिग डेपॉल, एकदम पीछे एकदम भाई, वो बंदा एमएलएस में अगर किसी ने उसको देखा है ना, ठंडा ठंडा रहा बिल्कुल, मतलब इतना सीरियस तो लिया भी नहीं अगले ने। पर जहां बात आई अर्जेंटीना की, मेरे दोस्तों, कल ऐसे भागा है ना पीछे बॉल के कि कोई सा लेता नहीं दिख जाए मेसी के अलावा बॉल, ऐसे ऐसे भागा है वो। लाउतारो मार्टिनेज, जूलियन अल्वारेज, ये करेंगे क्या? मेसी कर दे, ये बॉल तो आनी चाहिए। कोई मांग दे भाई, मेसी से बॉल मांग दे, वो हैट्रिक मार रहा है, उससे तू बॉल मांग के दिखा, तू इससे क्या? नहीं नहीं साहब, चल मार्टिनेज और जूलियन अल्वारेज का यही सीन था कि साहब आप कर लो, आप कर लो, आप बढ़िया कर ले, तो आप हमें हमसे गलती हो गई साहब, हम आप जाओ। भाई बॉल ही नहीं दी इसने कल। बे कह रहा है अरे रुक जा भाई, मैं बताता हूँ कैसे होता है ये सब। सेकंड टॉप स्कोरर बन चुका है वर्ल्ड कप का, इक्वल कर दिया है क्लोजे को 16-16 गोल पे, ठीक है, ये 38 साल में, ठीक है। अब लोग भाई ये क्रेजी स्टैट्स हैं भाई, सब लगा रहे थे कि एम्बापे है, ये है, वो है, भाई मेसी कह रहा है मुझे तो आने दो पहले, उसके बाद बना देना बाकी रिकॉर्ड। 38 साल का अपने बुढ़ापे में ऐसा कंपटीशन दे रहा है कि मतलब जवान बंदों की तो जांगे सेट हो गई देख के कि भाई ये क्या कर रहा है यार, ये तो पागल हो चुका है। दैट इज लियोनेल मेसी, दैट इज मैजिक। मैजिक जो कहते हैं ना, जादू, जादू की एक खास बात होती है, जादू करते बहुत सारे लोग हैं, पर जादूगर से बेहतर जादू कोई नहीं कर सकता, और दैट इज द जादूगर फॉर यू। दिस इज लियोनेल मेसी, दिस इज वर्ल्ड कप, दिस इज कोपा दे मुंडियाल। भाई फीफा होगी खुश, टेरी है भाई, तुमने तो कर दी बिल्कुल कैपिटलिज्म, तो लोग और देखने, तुमने हैट्रिक मार दी भाई कल। और उससे थोड़ी कोसों दूर फ्रांस की गलियों से, बॉन्डी से किलियन एम्बापे आके ब्रेस मारते हैं। किलियन एम्बापे के वर्ल्ड कप में ऑल टाइम 14 गोल्स हो गए हैं, तीसरा वर्ल्ड कप है ये बस।
जिस रिकॉर्ड को पाने के लिए लियोनेल मेस्सी को 6 सीजन लग रहे हैं, जिस रिकॉर्ड को पाने के लिए क्लोजे ने 24 मैचेस खेले हैं, ये वो बंदा तीसरे सीजन में कर रहा है, और तीसरे सीजन में भी पहला मैच है दोस्तों, और ही कैन टाई दैट रिकॉर्ड, इवन ब्रेक इट इन द नेक्स्ट वन, अगर वो हैट्रिक मार दे। दैट्स हाउ क्रेजी इट इज, दैट्स हाउ क्रेजी किलियन एम्बापे वर्ल्ड कप वर्जन इज। बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ था एम्बापे अभी अपने रियल मैड्रिड के सीजन के लिए। फ्रांस का किलियन एम्बापे इज अ डिफरेंट गेम। फ्रांस के वर्ल्ड कप के लिए जब किलियन एम्बापे खेलता है ना, तो देर इज नो प्रॉब्लम्स, वहां सब फिक्स हो जाता है। वो अपने वर्ल्ड कप कैंपेन में अलग ही बंदा है। दिस इज द स्टैम्प पॉइंट कि अब वर्ल्ड कप हैज अराइव्ड, अब वर्ल्ड कप आपको दिख गया है। यहां से सेनेगल की बात करें, फर्स्ट 70 मिनट तक, फर्स्ट 60 मिनट तक दे वर ऑल, भाई सेनेगल वाज वेरी गुड। सेनेगल ने दिखाया है कि व्हाई दैट इज अ कंटेंडर टीम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, क्योंकि भाई कल इनके लड़के दे रहे थे काउंटर अटैक, कल इनके लड़के दे रहे थे पासिंग, कल इनके लड़के दे रहे थे थ्रू बॉल्स, क्रेजी क्रेजी थ्रू बॉल्स, प्रिसीजन, तगड़ी बातचीत, खत्म कर दिया भाई। फ्रांस को 60 मिनट तक पूरा बिठा के रखना बहुत मुश्किल चीज है। वो चांसेस बने, एक तो ऑफसाइड गोल भी था निकोलस जैक्सन का, उसने फिनिश भी दी थी, बट वो हुआ नहीं। दैट्स हाउ क्रेजी सेनेगल वाज प्लेइंग। वो तो बाद में अब फ्रांस है भाई आगे, ओली से किलियन एम्बापे, डेजिरे डुए, ये सारे बंदे क्रेजी इतने इसलिए है ना क्योंकि ये पासेस डाल देंगे, ये पेसी लड़के हैं, ये 2 मिनट के पासेस डालेंगे, 2 सेकंड में फिनिश हो जाएगी, बातचीत खत्म, आलू गया आपका काम। ठीक है, वही हुआ। इवन 60-70 मिनट के बाद एक गोल, सेनेगल ट्राइड टू थोड़ा अटैक, और उसमें पीछे स्पेसेस खुल गई सेनेगल की, उसमें ब्रिलियंट पास आया है किलियन एम्बापे को थ्रू बॉल्स के थ्रू, एंड किलियन एम्बापे फिनिश्ड विद एन ईज। उसके बाद इन पे प्रेशर बिल्ड होने लगा क्योंकि 1-0 हो गया, तो दे वर ट्राइंग टू अ ड्रॉ, और उनके साथ ना चीजें बन भी रही थी। अगर सही में आप देखा जाए तो मैच देख के लग रहा था कि अब सेनेगल कैन स्कोर, और तभी आया उनका वो ऑफसाइड गोल। बट उसके बाद जैसे ही वो थोड़ा और आगे आने लगी, और थोड़ा अपने आप को इनसाइड थ्रू करने लगी, दैट वाज द टाइम पीछे और स्पेस बनने लगी, दैट वाज द टाइम ऑफ द सेकंड गोल, और वहां बारकोला ने आके गेम खत्म कर दी। ऑल की ऐप से कमबैक तो अब नहीं होगा। 3-1 ये गेम थी मेरे दोस्तों, बट दिस शोज यू वन थिंग, ये मुझे क्यों लगता है कि सेनेगल इस ग्रुप में सेकंड फिनिश करेगी ओवर नॉर्वे ऑल्सो, क्योंकि दे डोंट गिव अप। ये एक गोल इस बार में भी ले गए, एम्बाए से एक गोल दे स्कोर्ड 90 + 5 मिनट पे, दे स्कोर्ड अ गोल। और ये चीजें शायद इतना मान्यूट वो ना बनाए, बट गोल डिफरेंस पे ये चीजें मैटर करेंगी आपके लिए, और वहां पे सेनेगल्स को ऑफ कोर्स बेनिफिट मिलेगा। सो ये थी कल की बेहतरीन वर्ल्ड कप की कहानी। अभी और वर्ल्ड कप रंगना बाकी है, और चीजें आने बाकी है। डू टेल मी योर फेवरेट मोमेंट्स, डू टेल मी योर फीडबैक, एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर। लॉन्ग लिव फुटबॉल।